अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इधर जो डिस्कस करेंगे वो वेरिलोग कोड्स को डिस्कस करेंगे जो कि 8 बिट एडर्स या सब्ट्रैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट 8 बिट और एडर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्ट्रैक्टर और इसमें डिफरेंट उसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं जो हम इसमें एडर यूज़ कर रहे हैं या हम केसेस की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, हम उसको देखेंगे, उनकी वर्किंग्स को देखेंगे और इसको सिमुलेट करके भी देखेंगे क्या हमारे एडर जो कि हम अनसाइंड एक बिट एडर बना रहे हैं ये वाकई हमारे वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो वही टिपिकल हमारे पास जो है इसका सिंटेक्स आ जाता है मॉड्यूल वगैरह जिसमें हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं अपने इनपुट आउटपुट की और 8 बिट यानी कि 0 to 7 बिट्स का यानी कि 8 बिट टोटल इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं। इनको हम दोनों को एक ऑपरेटर जो कि ऐडर का ऑपरेटर है या एडिशन का ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, उसी को यूज़ करते हुए एक असाइन स्टेटमेंट के ज़रिए हमने सम के अंदर जो है इसको असाइन कर दिया है और इस तरीके से हमारा जो है एडर जो है एडर का वेक्टर कोड कंप्लीट होता है। मैं इसकी तरफ इसका पहले आरटीएल व्यू देख लेते हैं। तो आरटीएल व्यू भी बिल्कुल जो हमारा शो करा रहा है कि ये एडर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें दो इनपुट्स हैं 8 बिट्स की और सम भी 8 बिट्स का आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट भी वेरीफाई हो जाता है। अब इसकी वर्किंग अगर देखी जाए तो इसके अंदर ये हमारे पास वैल्यूज़ हम दे रहे हैं और इसको जो हम फंक्शन रन करते हैं तो मैंने इसकी फंक्शन रन जो है सिमुलेशन ऑलरेडी किया हुआ। तो इसके इनपुट्स देखें हमने इसके अंदर वैल्यू दी थी 10 और 100। जैसा कि आपको पता है एडिशन जो है एडिशन करना जब भी कोई बाइनरी चीज़ का मिलती है तो हम उसकी एडर वगैरह एडिट करते हैं। मैंने सिंपल इसलिए रखा था कि आपको जल्दी से इसको समझा दूँ। अब 0 0 है, 0 0 ऐड करने से 0 आता है, 1 0 को ऐड करने से 1 आता है और 0 1 ऐड करने से 1 आता है। बकाया एज इट इज़ 0, इसका मतलब हमारा एडर जो है इज़ वर्किंग फाइन। अब इस तरीके से हमारी ये सिमुलेशन भी कंफर्म मतलब हो जाती है। इसके अलावा भी अगर हम वैल्यूज़ यूज़ करना चाहें तो हम यानी कि अगर इधर भी मैं 1 1 0 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या उसकी भी एडिंग एडिंग जो है बिल्कुल ठीक फंक्शन करती है। ये दोबारा हम इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। वेवफॉर्म्स जो कि हमारे जो रिजल्ट्स को वो वेरीफाई करेगी। जी देखें, अभी सेम विद द केस के हमने से वैल्यू चेंज की है। देखें 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1, तो हमारा सम बिल्कुल ठीक आ रहा है। आइए अब अगली नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल 2, जिसमें हमने जो है कैरी इन जो है हमने इसमें इंक्लूड करना है। इसका कोड है वेरिलोग कोड है एज इट इज़ 8 बिट अनसाइंड एडर है विद कैरी इन। इसमें हमें इनपुट पर कैरी इन देना है, एडर एज इट इज़ यूज़ करना है, ठीक है। तो सेम सेम कोड है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखें हमने वैसे ही इनपुट्स और आउटपुट्स लिए हैं मगर इधर एक हमने ये वायर की स्टेटमेंट यूज़ की है। वायर की स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी मतलब के वायर की स्टेटमेंट इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमें कोई एक मीडियम मीडियम आप कह सकते हैं कि आपको एक मीडियम चाहिए जो कि थोड़ी देर के लिए उस वैल्यू को स्टोर करे ताकि हम उसमें से दो वैल्यूज़ को अलग कर सकें। ये वाइड। अब इसके अंदर देखा जाए तो असाइन है, असाइन किया है, अभी वाइड डिक्लेयर की है। उसके बाद हमने फ़ौरन क्या किया है कि असाइन किया है उसी वेरिएबल को जो कि वाइड का है, जो टेम्परेरी हम इसमें वैल्यू सेव कराएंगे। उसके अंदर हमने एक्स को ऐड किया है, तीनों इनपुट्स को जो कि कैरी इन भी है। अगर कैरी इन कैन बी वन और नथिंग, तो वन अगर है सपोज, तो एक्स वाई को ऐड करने के बाद वो उसमें कैरी इन जो कि हम खुद दे रहे हैं वो ऐड कर देगा, तो इसको सेव करा देगा इस मीडियम में। अब इस मीडियम जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 बिट है।
और हमारा जो एडर है वो 8 बिट है। इसलिए हमें ये यूज़ करना पड़ा ताकि हम जो रिज़ल्ट का है, जो रिज़ल्ट में कैरी इन देने के बाद आएगा, उसमें से हम 8 बिट जो है अलग कर सकें। अब असाइन किया है हमने सम, और जो हमने वाइड डिक्लेयर की थी उसके अंदर से जो 8 बिट्स हैं वो हमने अपने सम को दे दी हैं, और जो निगलेक्ट कर दिया है हमने, जो कि अब कैरी मतलब कि जो नाइन्थ बिट है हमने उसको निगलेक्ट करते हुए बकाया 8 बिट, इस तरीके से हमारा अनसाइंड एडर बन चुका है विद कैरी इन 8 बिट, जो कि 8 बिट वर्जन में है। अब इसकी वेव फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसकी फ़ाइल बनाई हुई है। ये देखें, अब इसमें हमने वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, कैरी इन 1 दे रहे हैं। ये मैंने एज अ मतलब कि समझाने के लिए वैल्यूज़ जो है रेंडमली ली हैं। इसके बाद इसकी फंक्शन रन करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, और कैरी इन का इसमें क्या मतलब कि था, और क्यों हमने इसके अंदर वाइल यूज़ की थी, तो वो सब अभी समझ आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें अगर एडर हमने यूज़ किया, कैरी इन हमारे पास 1 है। अगर हम कैरी इन जो कि 1 है उसको ऐड करना शुरू करते हैं 1 1, तो और साथ में ये कैरी इन हमने सबसे लीस्ट बिट के साथ हमने ऐड किया, तो 1 1 1 3, यानी कि 1 और साथ में 1 आगे कैरी हो गया। और अगले के साथ 1 है, एक्स वाले के साथ, और 0 है, और कैरी जो कि 1 था पिछले के साथ से आ रहा था 1 1 0, और साथ में 1 आ गया, जो कि आगे 0 दोनों हैं। अब उसके आगे वाले देखते हैं तो 1 1 है और 1 1, तो इसका मतलब 0, और उसके आगे फिर 1 1 है और 1 1 11 हो गया 0। और अब जो है इधर तक तो 1 आ चुका है जो कि कैरी आ रहा था। अब इसके बाद ये 1 1 है तो इसका 0 और ये 1। अब इसके आगे भी अगर होता तो जो सम वाला था वो निगलेक्ट कर देता, इसके आगे अगर होता, अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम नाइन्थ बिट ऑफ टेंथ थी जो कि टी एम पी थी और वायर थी, उसको अभी तो इधर निगलेक्ट हुआ हुआ है, वो अगर होता भी तो वो ज़ीरो था, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। अभी हमने सिर्फ कैरी इन के साथ वाले को ऐड कर दिया। अब इसकी सिमुलेशन हमने रन करके देख ली हैं। अब हम एग्जांपल 3 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास कैरी आउट के साथ है। एग्जांपल 3 हमारी एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 में हमने एज इट इज़ एडर यूज़ किया है, और सेम बिल्कुल पिछली एग्जांपल की तरह ही है। इसमें भी एग्जांपल 3 है, इसमें एक्स वाई सम कैरी आउट, उसी तरीके से हमने मॉड्यूल में सब बताए हैं कि सम हम ले रहे हैं एडर कैरी आउट, मगर इसमें कैरी इन नहीं है, ठीक है। तो इनपुट हमारे पास दो ही होंगे कैरी इन के बगैर। अभी आउटपुट पर हम सम ले आएगा तो उसके साथ साथ हमें कैरी आउट भी चाहिए। उसी तरीके से जैसे आपको बताया था वाइल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि हम उसकी वैल्यू को 9 बिट में ऐड कर सकें, क्योंकि लास्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका आंसर कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी वन वन इन द लास्ट, मतलब कि 8 बिट के आगे भी अगर बड़ा आंसर आ रहे हैं तो वो कैरी आउट के ज़रिए हमें बता दिया जाएगा कि ये कैरी आउट आ रहा है। अब ये वाई है, उसके बाद इसी तरीके से हमने असाइन कर रहे हैं एक्स वाई, मगर इधर कैरी इन नहीं है इसलिए एक्स वाई ही है। अब इसका सम के अंदर हम इसकी 8 बिट्स जो कि टी एम पी की वाई जो हमने इधर डिक्लेयर किया था वाई थोड़ी देर के स्टोरेज, तो उसका 8 बिट्स जो हैं हम सम के अंदर ऐड कर रहे हैं, और उसकी जो 9th बिट है जो कि 8, you can see here 8, it's the ninth, it's representing the ninth bit, it will automatically assigned to carry out. So let's see its RTL view. Here it is the RTL view of adder with carry out. As you can see here, we have two inputs, adder same which was required previously, carry out and the sum. Okay, we have here the logical circuit
we have verified it. So let's move toward the waveforms. Will discuss the results. As you can see here, हमारे पास x and y दो इनपुट्स हैं आउटपुट्स है मतलब सेम टर्मिनल्स हैं। अब इसमें भी वैल्यूज अब मैंने इधर देखें मोर सिग्निफिकेंट वन वन किया है, बताया कैन बी एनीथिंग। तो अभी इसको फंक्शन को रन करके देखेंगे। तो हमारे रिजल्ट आ गया है थर्ड एग्जाम्पल का, 8 बिट अनसाइंड एडर विथ कैरी आउट। सो इसमें हमारे पास एक्स वाई दो इनपुट्स आउटपुट हैं। अब देखें सम तो हमारे पास आ रहा है, ये अगर हम सम करना शुरू करें कैरी इन हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिंपल 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 and next one is 0 0 0 0 0 1 1 0 and the ninth bit is 1, so it will become our output as carry out. That's how we will use this output carry out. We can see here we have 1 here in the output, so it will show that our circuit is working perfectly. Let's move toward other example 4. So in example 4 we have to close up everything first because it will create some mess up. So here we have example 4 opened two times I guess. Okay, we will not close one. So here it is same, the syntax is very simple and similar to we were familiar with before in examples 2 and 3. Uh, as you can see here, we have example 4, we have carry in as well as carry out. We have similarly carry in as input as well, and output we have two output sum and carry out. Same is the drill while we are using some temporary storage to save 9-bit number, which will which will help us to separate our carry out. So here we have a wire, and then we will assign that storage the sum of x plus y, the both inputs and the carry in, which we are giving it as an input. We will assign some the 8 bits of that temporary storage, and we will separate out the carry out from that storage as the ninth bit of that temp variable. Uh, let's move toward the RTL view. As you can see here, we have input as carry in, and we also have as output as carry out. So it's using two adders. Basically, it's the one adder, but if we see or try to analyze the circuit diagram, it will show that the RTL view generate automatically and logical circuit which also have equivalent results. So that's why we have two adders. As you can see, first we will add x and y, and then we will add the sum of these two inputs with the carry in, and then we will separate to both carry out and sum separately. Okay, let's move toward the simulation. We have already a file. We will use that file. Okay, so here we have carry in, both inputs already assigned. For easiness, I have assigned this like this. So let's move toward the simulation part, function run, and verify our results.
have our results right here. Let's see, is our our Verilog code working correctly? First of all, let's add carry in 1 plus x and y, the least significant bits. 1 plus 1, 0, 1 will be the carried, 1 plus 1 which was carried, 0, 1. Same with the base, it will move toward, when it reaches this, the most significant bit, it will like we have 1 here, so it will 1 1 1, 3 ones will make 1 and 1 will be carried out. So that's how our 9-bit storage will be separated into one carryout and the sum, which is 8-bit. So it will make our circuit as a 8-bit adder with carry in as well as carry out. Okay, let's move toward another example, example 5. Oh, I should have closed that tab first so that we don't have an issue. Let's close these tabs first. Here is our example 5. Basically, in example 5, we were required to make a input as a selector, input selector which will decide whether to use the circuit as uh, as a adder or subtractor. So as you can see here, we have same as it is carry in and both inputs and the results and the output carry out. But we have additional input selector. So we will just register the results or output. You can see say which will we use in the always statements parenthesis. As you can see here, we have used always, and we have used the inputs which we have x, y, carry in and selected. So here we have the syntax of starting the parenthesis. Uh, we will use a case statement which will basically depends on the selector. As you can see here, we have uh, already declared that selector, so we will move toward uh, what will be the value, in which case we can uh, we can know which which statements to run or which operation to perform. As you can see here, I have one bit as if a selector is 0, the one bit, if this case or if this condition is inputted from user to perform addition, then we will use 0 in selector input. Okay, so here is the case 1. You can say case 1 statements which will run if we have condition which met the case 1. As you can see, we have same same same, you can say, statements to uh, separate the carry out from the result, or you can say sum. We have used an while of 9-bit. So here we have added x plus 1 and assigned it to 10, x plus 1, y plus carry in, which we have as an input. The result is equal to 10 0 7. It's the 8 bits answer will be assigned to result, but the ninth bit will be as will taken as a carryout. If the second case met, where we have the value of selected 1, which is also 1 bit, so which is also 1 bit. Okay. So here we have result. Result will be x minus y simply. It will work as a subtractor.
So let's move toward its RTL. Here we have the RTL decoder adder use हुआ है इस तरीके से carry out for वो ये RTL is automatically generated, that's why it's like this. हम इसकी सीधा जो है इसके सिमुलेशंस पे चलते हैं. Waveform I guess. Okay, we have here carry in x and y, and we have selected as 0, which indicates that we will be going to perform addition, and we will have outputs as carry out and result. Let's run this function. Okay, our results are here. As you can see कि इधर हमने 0 0, we have two inputs, we will add it with carry in because of selector, which indicates that we are performing addition. अब जैसे कि 0 0 for added था 1, then it will be in result 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1, आगे 0 आगे 0 0 0, all are zeros, then 1 0 1 1, then it will be the 0. But where is 1 0? Because we have here 1 0, the ninth bit will be taken as carry out, which is 1. This means our adder is working fine. Our adder which we can we can take as an adder and as well as subtractor, choosing only the case statement. Okay, let's move toward the exercise we have to do in lab. Okay. Here is our exercise. Let's discuss. Okay, we in this exercise we have to make 8-bit arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit is a unit in which we can perform many or performs different types of arithmetic or logical operations. As you can see, we have here same module. We will declare carry out, carry results, selectors. We have here selector as an input x, input y, output output as results, and carry out. We have carry out because in addition, if the numbers exceeded the limit, so uh, we have to show its ninth as carry out, ninth bit as carry out. तो सेम ऑलवेज की स्टेटमेंट यूज़ की है, बिगिन किया है, जैसे पैरेंथेसिस हैं, ये केस की स्टेटमेंट यूज़ किया. अब केस के अंदर हमने पहले दो केसेस देखे थे, इसमें हमारे पास 10 केसेस हैं. हमने इसके अंदर भी बिगिन और एंड की. ये पहले केस के लिए एडिशन के लिए केस है, सेम वही टेंथ की तरह हमने उसकी जो है कैरी आउट को सेपरेट किया है. उसी तरह एक्स माइनस वाई किया है सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन है जिसमें मैंने इसमें भी कैरी आउट को अलग किया है. सेम जैसे कि हमने एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने से विल बी अ बिगर नंबर देन 8-bit. Not in many cases, but there is a possibility. Okay, so we have division here, we have AND operation, which will be bitwise operation, bitwise OR operation, bitwise NAND operation, NOR operation, bitwise exclusive OR operation, bitwise exclusive NOR operation. Okay, so let's move toward its RTL view. So RTL view is very complex one because we have many cases and stuff, but it will work fine because we know the cases are very simple. We have assigned these values directly to the results if any of the case met conditions. Okay, let's move toward its simulation. We have here waveform. Here is its waveform. Okay, selector.
selector, as you can see here, why we have to use selector as 4 bit, because we have uh, more than eight operations which we have to select using the select variable. So we have 4 bit, and it will make almost 16 total combination, but we will use its 10 combinations. Okay. As you can see here, it's 000 001 0010। it's मतलब कि जैसे हम अपनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमने 10 तक बनाए हैं ताकि हम 10 को अलग कर सकें, ठीक है। अब इधर जो है हमने सेलेक्टर को 0100 दिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि 0100 ना, इट विल इंडिकेट बिटवाइज एंड ऑपरेशन, ठीक है। हमने सेलेक्टर को बता दिया कि एंड ऑपरेशन करना है अपनी वेव फॉर्म वाली फाइल में, और दो इनपुट्स दे दिए हैं। लेट्स रन दिस। तो इनपुट्स दे दिए हैं, बिटवाइज जो है हम चाहते हैं कि इस पर एंड ऑपरेशन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम जो है बिटवाइज रिजल्ट निकालें। ओके, वी हैव द रिजल्ट्स राइट हियर। ओके, तो एंड ऑपरेशन हुआ है 000 और 000000001, as it is and operation that will be of 0। if we uh, if we talk about almost 0, 1 2 3 4 5 6 7 sixth bit, you can say sixth bit, it is 1 1। So and we know, and the table, when both inputs are 1 we get the 1, and for the next bit 10 it is 0, and for the next bit 11 it is 1। So it is bitwise operated operation performed. This shows our circuit is working fine, and as you can see our simulations is working fine, and that's all for the video. I hope you learned something from it. Allah Hafiz.